हॉस्पिटल है इनका करने के बाद इन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर के बड़े मेडिकल कॉलेज में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद दरभंगा पारस को जो लोग जानते हैं, आज अगर दरभंगा पारस, हम एक मीडिया कर्मी होने के नाते जानते हैं कि अगर पारस को स्टैब्लिश किए हैं तो वो डॉक्टर जेपी कर रहे हैं। दर्जनों डॉक्टर ऐसे हैं जो हार्ट अटैक पर अचानक पहुंचते हैं डीएमसीएच या फिर पारस या फिर केपेक्स हॉस्पिटल, तो उन्होंने जान बचाई है, जिसमें 2-3 डॉक्टर को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे शर्मा डायग्नोस्टिक को जानते होंगे आप लोग, उनके जो सीनियर डॉक्टर उनकी जान बचाई हुई है। अब सबसे ज्यादा शुक्ला जी को जानते हैं, पारस में ऑपरेशन करके बचाई। तो इस तरह दर्जनों डॉक्टर हैं। अगर आप लोग के आसपास में कहीं भी हार्ट अटैक से अगर आप अचानक मौत होती है तो उसके तमाम कारण आपको बताएंगे आज, और आपको ये भी बताएंगे कैसे एक आप में से ही एक गरीब बच्चा पढ़कर मेडिकल पास करके आज दरभंगा का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर रहा है, हजारों मरीजों की जान बचाएगा। धन्यवाद मनोज जी कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। और कल फोन आया था कि सर ऐसे आपको आना है और ये करना है, और तो समय का काफी कमी रहता है, लेकिन हमने सोचा नहीं, ये बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग के यहाँ जितने भी बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं। हम देखते हैं कि हम हर जगह गए हैं, दिल्ली बनारस हर जगह रहे हैं, लेकिन जितना मेहनत बिहार के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो करते हैं, बाकी जगह उतना मेहनती नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हमें होता है कि कैसे मेहनत के साथ साथ आगे बढ़े। तो सही में हम लोग अपना जो भी मेरा रहा है, अपना यात्रा का जो भी चीज़ है, जो भी सफलता रही है, क्या क्या गलती की मैंने और क्या सीख सकते हैं हम उनसे, वो हम बताएंगे जो। तो मेरा शिक्षा, जैसे कि उन्होंने मनोज जी ने बताया कि जिला स्कूल दरभंगा से हुआ था, और आपके तरह ही थे। उस समय ना मेडिकल बहुत टफ माना जाता था कि भाई होना ही नहीं है, मेडिकल बहुत दिन करना पड़ता है, करना है। तो जिला स्कूल से पास किए, फिर इंटर में गए सिविल साइंस कॉलेज से। और जैसे कि बाकी जगह क्या होता है, एपेयरिंग में लोग जैसे बच्चे इंटर पास करते हैं और मेडिकल में चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं करते। अब पढ़ाई कर लिए, अब क्या करना है, तो 1-2 साल लव का कॉफी का मन था कि 2 साल तो बैठना ही बैठना है। उसी स्तर पे हम भी थे, लेकिन फिर पढ़ाई की, कोचिंग पटना से मैंने किया था, उसके बाद फिर अध्ययन किया अपने से। फिर बिहार में नहीं हुआ मेरा, बिहार में BC होता था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन BHU में हो गया सिलेक्शन। देखो, इसलिए कहते हैं कि कभी भी पेशेंस लूज नहीं करना है। मतलब है कि आप अपना धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। और उसका DM करने के बाद में फिर यहाँ पे प्रैक्टिस किया, और धीरे धीरे सबके आशीर्वाद से अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और हार्ट के क्षेत्र में एक दरभंगा में बढ़िया काम हो रहा है। अब दूसरा चीज होता है ग्रुप डिस्कशन। आप देखेंगे कि जो भी चीज आप पढ़ लेते हैं तो कुछ दिन याद रहता है, लेकिन उसको आप डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स का डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा दिन याद रहता है। ये बात मैं जीवीपद के एग्जाम में देखा था कि उस समय जस्ट नया नया इंटरनेट आया था, मेरे फ्रेंड्स 3-4 जगह रहते थे, तो हम लोग नेट्स के थ्रू कनेक्ट होते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। तो ग्रुप डिस्कशन का बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। तो हमेशा जो चीज पढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स को बताएं, उससे डिस्कस करें, तो वो चीज ना जब एग्जाम में एग्जाम देंगे आप, उस समय आपको क्लिक करेगा। हमेशा ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा चीज ये है कि कभी आप पढ़ते हैं तो हमेशा प्रैक्टिस क्या करिए, मतलब कि हमेशा सेम चीज को प्रैक्टिस करते रहना है। और आजकल तो काफी सिलेबस उतना मुश्किल नहीं रहेगा, आपको बहुत सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको क्या पढ़ना है वो आना चाहिए। और उसके लिए इतने बड़े सर हैं मार्गदर्शन के लिए, जो कि हमेशा आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और चौथा चीज होता है कि हमेशा 10 किताब से ना पढ़ें। आप 10 किताब को अपना बेस नहीं बनाए, बेस एक किताब को बनाइए। आपको दिक्कत होता है फिर दूसरे से पढ़ के, लेकिन एक किताब जो है उसको हमेशा पूरा घुट जाना, बढ़िया से घुट जाना। जो आजकल NCERT बुक्स है, NCERT बुक्स जो है बिल्कुल आपका बेस होना चाहिए, और जहां समझ में नहीं आता उसके लिए सर है, बाकी बुक्स है, और आपको एक चीज जो है वो दे देना चाहिए, ठीक है। और ये सब है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका मैं आंसर कर सकता हूँ। मेरा जर्नी रहा, कुछ तैयारी का टिप्स रहा है ना, और कुछ ही कोई पूछना चाहे मेरे विषय में और उसके विषय में, उसके लिए मैं पाला की धैर्य एक्सेस रखना पड़ेगा। जीवन में होता है उतार चढ़ाव, कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे। जैसे आज भी टेस्ट ले, जितने भी क्वेश्चन है सब लीक का क्वेश्चन है। पिछले टेस्ट में जो टॉप थे हो सकते हैं नीचे होगा, जो नीचे थे वो टॉप होगा, लेकिन पेशेंस रखना है। दूसरा सर जी बोले हैं कंसिस्टेंसी, लगातार नियमितता, मतलब कोई भी काम लगातार करते रहिए। उसके बाद सर जी बोले हैं तीसरा बात सर जी बोले ग्रुप डिस्कशन।
ग्रुप डिस्कशन करना बहुत ही मस्ट है, जरूरी है। उसके बाद बोले सर जी बोले हैं कि आप लोगों के लिए कि एक ही किताब कोई भी रखिए, अब पूरा सिलेबस एनसीईआरटी है, उसको भोंट के भी करिए। क्योंकि आज के डेट में 720 में 720 मार्क कैसे आता? हम लोग के समय में इम्पॉसिबल था, सर जी के समय में इम्पॉसिबल था, बट अभी 720 में 730 नंबर आता है, तो कैसे आता होगा? तो इसलिए आता है कि 100% एनसीईआरटी रहता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। हर स्टूडेंट घोर के पीछे जाता है, सर जी बोले बस एक ही किताब पढ़ेगा, 10 किताब पढ़ेंगे, 10 दिन का दिमाग जाएगा, आप न उधर करेंगे उधर करेंगे। बस एक ही किताब है एनसीईआरटी, ऑल ओवर इंडिया में वही चलता है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें, चाहे मुंबई हो या कलकत्ता हो या चेन्नई हो, आपका हर जगह एनसीईआरटी चलता है। प्लस में नीट का मैं 100% एनसीईआरटी को सुनाता हूँ। तो सर जी ने इस सब बात बोले। अब सर जी से कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो वो कुछ जान सकते हैं हार्ट के बारे में, या हार्ट अटैक कैसे करता सो। अगर चूंकि स्पेशलिस्ट सर जी है, और सोचिए कि पारस दरभंगा के वो शान है, मिथिलांचल का शान है, और उस पारस में सर जी कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। आप लोग को बार बार कहते हैं कि कभी भी हमको प्रॉब्लम होता तो हम जानते हैं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटे हैं, बाकी हमको कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब कभी भी फायदे में होगे तो सर जी हमें करेंगे, आप लोग हमको उठा के लेके चले जाइएगा सर जी के संपर्क में। तो बस बात करने के बारे में कि हार्ट हम लोग का शरीर का सबसे पहला अंग माँ के गर्भ में जब 1 महीना करते हैं तो सबसे पहले हार्ट बनाते हैं। इसीलिए कभी भी कुछ होता तो ब्रेन की बात नहीं करते, दिल लगा के पढ़ते, दिल से काम करो, दिल से सोचो। तो दिल मतलब हार्ट, और उस हार्ट के ठीक करने वाले, सुधार करने वाले, इंप्रूव करने वाले आपके सामने में डॉक्टर साहब है, उसको पूछ लो। तो माता दोबारा जीवन में नहीं आएगा। एनीबॉडी कुछ भी कोई भी देखा हो बेटी पूछ सकते हैं किस संबंधित हार्ट अटैक कैसे सर? ये बताओ हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं पहले? अब इस गुरु जी सब इससे ले पढ़ रहा है, सबसे ले पढ़ रहा है, अभी हार्ट बने गए। तो अटैक क्या होता है ना, जैसे कि बाकी तुम्हारे बॉडी को ब्लड चाहिए, वो चाहिए हर जगह, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ब्लड चाहिए, तो हर चीज को हार्ट को ही चाहिए, है ना। हार्ट को, तो हार्ट को सप्लाई के लिए क्या होती है, 3 आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरी उसको बोलते हैं, जिसमें कि लेफ्ट में 2 होती है, राइट में 1 होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियल डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, 3 आर्टरी ऊपर होगी। किसी भी कारण से यदि उस आर्टरी को ब्लॉकेज हो जाए, या तो फैट से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, उसको ब्लॉक हो जाए, आर्टरी बंद हो जाए, क्या होगा, डिस्टल टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, होता है नेक्रोसिस, बढ़ोगी तो वही हार्ट अटैक है, जो नेक्रोसिस हो जाता है। तो अटैक हो गया, बंद हो गया आर्टरी, तो सडनली ब्लड सप्लाई बंद, वहाँ का टिश्यू जो इस्केमिक हो गया, हाइपोक्सिक हो गया, ब्लड का ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो शुरुआत में क्या होता है, VTVF, वेंटिकुलर टेकार्डिया फिब्रिलेशन, नाम सुनिए ना सबका। VTVF होता है जो हार्ट काफी तेज चल रहा है, उस कारण से सडन डेथ, जैसे वो देखते हैं डांस करते करते डेथ हो गया। डेथ क्यों हुआ, क्योंकि उसको तुरंत ही हार्ट में फटने लगा, तो VF बोलते हैं, ताकि वो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, इसमें डेथ हो गया उसका। तो अटैक वही है, जो भी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करता है उसमें सडन रुकावट आ जाए, इस कारण से डिस्टल इस्कीमिया हो जाए, इस कारण तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दिस इज जस्ट अ हार्ट अटैक। हम लोग क्या करते हैं, यदि अटैक का मरीज हमारे पास पहुंच गया तो उस आर्टरी को ये करते हैं, पहले देखते हैं एंजियोग्राफी करके कि कहाँ ब्लॉकेज है, फिर उसको तार के द्वारा, बैलून के द्वारा उसको खोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, वहाँ स्टेंट लगा देते हैं, तुरंत चालू हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, मोटे लोगों क्या है, कोलेस्ट्रॉल बोले, कोलेस्ट्रॉल होता है ज्यादा, उसमें फैट ज्यादा, हमारा चर्बी हर जगह है, तो वहाँ भी चर्बी है, आर्टरी में भी चर्बी है, इसलिए ज्यादा कॉमन होता है ओबेसिटी में अटैक होना। लेकिन ऐसा नहीं पतले लोगों को नहीं होता, पतले लोगों को भी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली मोटे लोगों को थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि फैट मतलब ज्यादा होता है। खून की नली जो है ना, मोटे को ज्यादा अंदर से जाम हो जाता है, तो खून का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसीलिए मोटे को ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं सर जी बोले पतले को भी होती है, अब पतला होता तो पता भी नहीं चलता है ना सर जी, मोटे को तो कन्फर्म करता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो ये पतले को अचानक भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे ही जाम नहीं, खून की नली को जाम हो रहा है। बेटी हार्ट लेकिन होल जो हार्ट में होता है, जैसे कि वेंट्रिकल 2 चैम्बर होता है, ऊपर एट्रियम को डिवाइड करता है इंटरएट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। 3 मोस्ट कॉमन होल है, इंटरएट्रियल सेप्टम में होल होता है, इसको एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट बोलते हैं, और वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट होता है, उसको वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ऊपर होगी तो होगी। ये 3 जो है मोस्ट कॉमन कारण ऑफ होल है। मोस्ट ऑफ दी होल जो होता है बाय बर्थ होता है, कॉन्जेनिटल होता है। ठीक है, मतलब बर्थ के समय जो सेप्टम बनना चाहिए था ड्यूरिंग इम्यूनोजेनेसिस, जब बच्चा पैदा लेता है उस समय वो पूरी तरह से ठीक से नहीं बनता, इसलिए वो होल रह जाता है।
कुछ आगे जाके ट्रॉमेटिक हो सकता है या कोई यदि हमने वहाँ पे कुछ घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इस कारण से, लेकिन मोस्ट 99% होता है जो टू कॉन्जेनिटल होता है उसको, ठीक है। सर जी मेडिकल भाषा में बोले आसान होगा। होल मतलब सब क्या सर जी समझते हैं, दिल में छेद हो गया। अब दिल में तो छेद हो जाएगा तो पंप कैसे करेगा, तो खून तो पूरा शरीर में फैल जाएगा, मर जाएगा। अंदर में चैम्बर होता है, 4 चैम्बर के बीच दीवार से था, दीवार तो दीवार सब के बीच में छेद हो गया, तो इधर का खून इधर, इधर का खून इधर हो गया, तो उससे आदमी को उसको होल कर दे। इसका मतलब है कि ऊपर से होल हो जाएगा। आदमी से यही समझता है, दिल में होल होने का मतलब समझता है कि बाहर से होल, हार्ट के अंदर होल होता है, जैसे कमरा में दीवार है, मतलब हार्ट ऊपर से ठीक है, अंदर में जो दीवार सब होता है उस दीवार से बीच में छेद होता है, तो उसको बोले जाते हैं। सर जी बोले जमजात होते हैं, मोस्टली जमजात होते हैं। अब कोई कोई कभी कभी चल के बात होते हैं, बहुत कॉमन रेयर होता है। चलो वो जमजात होता है, वो किसी होता म्यूटेशन से होता है। देखिए अच्छा लगा काफी, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की जांच टेस्ट के लिए, और लाइफ में आगे बढ़े आप लोग, काफी मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और धन्यवाद उपिरा सर, आपने बुलाया है, यहाँ सम्मानित किया, और जैसे आप याद करेंगे बिल्कुल यहाँ होंगे। और आप लोग की कुछ भी लगता है, कभी जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है, अपना हंसते रहो, काम करते रहो, और कभी उदास नहीं होना है। देखो एक और चीज है, जो वक्त खराब वक्त होता है ना, वो टाइम के साथ बीत जाता है। तो टाइम इज अ वेरी गुड हीलर, ठीक है, जो भी चीज है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू।